शांति। आज हम बीज रूप अवस्था पर विचार करेंगे। बीज रूप अवस्था बनाने के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का कैसे अभ्यास करें। बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए अशुद्ध संकल्पों को किन संकल्पों से हटाएं। यह फाइनल सिद्धि की स्टेज है। इसको कैसे प्राप्त करें। दिन प्रतिदिन क्या बढ़ना है। सब प्रकार के बिखरे हुए विस्तार को बीज में समाना किस प्रकार करें। मैं हूँ ही अलग, इस स्मृति को कैसे बढ़ाएं। सदा विस्तार को समाकर सार में रहने का अभ्यास कैसे करें। आइए इन सब बातों पर विचार करें। बीज रूप स्थिति बनाने के लिए कार्य करते हुए बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को रोककर बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। यह 1 सेकंड का भी अनुभव सारा दिन बीज रूप स्थिति बनाने में मदद करेगा। बीज रूप स्थिति में स्थित होने के पहले अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो गाड़ी का हैंडल मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगती तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज होगी। जैसे शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकालकर करना चाहिए। ये है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए विशेष बचत की स्कीम बनाओ। जैसे आजकल वह गवर्नमेंट लक्ष्य रखती है कि सभी बातों में जितना हो सके उतनी बचत करो। समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी बचे, एनर्जी कम लगे और कार्य ज़्यादा हो। ऐसे ही आप भी सब चीज़ों की बचत करो। दिन प्रतिदिन सर्विस भी करनी है, सर्विस भी बढ़नी है तो समस्याएं भी बढ़नी हैं और संकल्पों की जो स्पीड है
वह भी बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। इवल स्पिरिट्स आत्माओं की वृद्धि भी होगी। इन सब का सामना करने के लिए समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों की शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। बिंदी रूप बनाने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं। जब इन शाखाओं के विस्तार को समाप्त कर दो तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। अब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बनो, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। जब स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देहभान रूपी वस्त्र को धारण करें और जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देहभान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। देह से अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग, इस स्मृति को बढ़ाओ, तब सार स्वरूप अर्थात बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है और विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। इसलिए बीज रूप की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा विस्तार को समाकर सार में स्थित रहने का अभ्यास करो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में जैसे और जहां करना चाहो कर सकते हो, उन पर अधिकार है, ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी पूरा अधिकार हो। जैसे बीज में
वृक्ष के विस्तार को संभालने की शक्ति है, ऐसे यह बीज रूप स्थिति में स्थित होना अर्थात विस्तार को संभाल लेना। बीज रूप की स्थिति टॉप की स्थिति है, जिस स्टेज पर स्थित होने से सारा विश्व ऐसे दिखाई देता है जैसे छोटा बॉल है। ओम शांति।